नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। क्या कोरोना की दूसरी लहर में आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं जिसकी मौत ऑक्सीजन के अभाव में हुई हो? क्योंकि केंद्र सरकार ने यही जवाब दिया है, राज्य सरकार ने भी कह दिया है कि कोरोना संक्रमण के दौर में अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में हमने किसी को नहीं मरने दिया। केंद्र सरकार ने तो कहा सो कहा, राज्य सरकार ने भी हाँ में हाँ मिला दिया है। अब ऐसे में विपक्षी खेमा काफ़ी गर्म है। विपक्षी खेमा ये आरोप लगा रहा है कि क्या शर्म नहीं आती है सरकार को ऐसी झूठी बातें कहने में। वहीं हम आपको बता दें, जिस तरीके से आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, बिहार में अब तक 9,632 लोगों की मौत हुई है कोरोना की इस दूसरी लहर में। वहीं अगर वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो वो तो ज़ोर शोर से चल रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर वैक्सीनेशन का अभाव जो है वो दिख रहा है। इसलिए कई वैक्सीनेशन केंद्र जो हैं वो ठप पड़े हैं। केंद्र सरकार की जवाब के बाद बिहार का जो विपक्षी खेमा है, चाहे आरजेडी हो या फिर पप्पू यादव की पार्टी, या अधिकार पार्टी हो, दोनों ही मुखर रूप से सामने आई है और सरकार से पूछ रही है कि ऐसी झूठी बातें कहने में क्या आपको शर्म नहीं आती है? कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के बिना कई लोगों ने दमें तोड़ी है। इस बात के गवाह आवाम हैं, इस बात की गवाह पूरे देश के मीडिया चैनल हैं, जिन लोगों ने इन सारी बदस्तूर तस्वीरों को देश की जनता के सामने साझा किया था। भारत की सरकार ने सदन में साफ तौर पर नकार गई कि कोई भी कोरोना संक्रमित ऑक्सीजन के बिना नहीं मरे, कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए और कुछ हो नहीं सकता, जो मृत आत्मा को भी ये सरकार धोखा देने का काम कर रही है। गंगा में तैरती लाशें, दवा के लिए तड़पते लोग, ऑक्सीजन के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाले संक्रमित के जो परिजन थे, चिल्ला चिल्ला कर इस बात को गुहार लगा रहे थे कि ऑक्सीजन मिल जाए। प्रतिदिन अखबारों के खबरों में ऑक्सीजन की नहीं होने की खबर प्रमुखता से छापे गए। अरे पीएमसीएच, एनएमसीएच जैसे जगहों पर ऑक्सीजन खत्म हो गया, त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूरी सरकार घर में क्वारंटीन रही, भगवान भरोसे पूरा स्वास्थ्य महकमा चला। आवाम अपनी जानों की सुरक्षा, देसी चिकित्सा, गांव की चिकित्सा से करवाने लगे, जीवन को दांव पे लगा करके। फिर भी ये देश की निर्मम सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि कोरोना संक्रमण से कई लोग ऑक्सीजन के बिना जाने दी है। सत्य है। केंद्र सरकार के इस तरह के बेतुके बयान से तो यही साबित होता है कि कोरोना के दूसरे लहर में जितने लोगों की जान गई, लाखों लाख लोगों की जान गई, सभी ने आत्महत्या की है। कोई भी ऑक्सीजन बिना नहीं मरे हैं। क्या बात है। पप्पू यादव पागल थे जो हॉस्पिटलों में घूम घूम कर ऑक्सीजन और दवाई पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे। यहाँ बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में 9,000 लगभग 600 लोग मरे हैं, सभी ने आत्महत्या किया है। तो फिर ऑक्सीजन प्लांट में पुलिस क्यों रहती थी, भीड़ क्यों लगती थी? एक एक ऑक्सीजन का जो कालाबाजारी चल रहा था, 10 लीटर 12 लीटर का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग रेट में लोगों ने खरीदा है। दवाई की कालाबाजारी चल रही थी, एम्बुलेंस की कालाबाजारी चल रही थी। हर वो चीज जो स्वास्थ्य से रिलेटेड था, हर का रेट जो है 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका था। क्या जवाब देगी? पप्पू यादव जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हॉस्पिटल से लेके शमशान तक लोगों को मदद करने में लगे हुए थे। अन्यथा कोई मंत्री, विधायक और कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखा। और ऊपर से इस तरह का बेतुका बयान। अभी टोल फ्री नंबर आप जारी कर लीजिए और उस पर आंकड़ा ले लीजिए। आपको मैं बता दूं कि 99% लोग ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाई के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में और हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उनके परिवार वाले से जाके पूछ लीजिए ना। तो आपने खैर दोनों की बातों को सुना है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे वक्त बीतेगा, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है। फिलहाल जेडीयू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसका सभी को इंतजार है, क्योंकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार की ओर से जवाब सामने निकल के आया है। बिहार में भी मंगल पांडे, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मौत नहीं हुई,
सरकार ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन जेडीयू की ओर से अब तक जवाब क्यों नहीं निकल के आया, जिसका सभी को इंतजार है। हम भी खोज रहे हैं, कोई अगर जेडीयू के नेता मिलते हैं तो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे, आप तक ज़रूर वीडियो हम लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।